जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर किसी मकसद के लिए आए हैं। हमें ज़िंदगी में अगर भूतकाल को भूलकर अगर उसके कैदी बनना बंद कर दे तो हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, रिश्तों के अंदर में एक बहुत बड़ा पहलू होता है, वो होता है विश्वास का। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिससे हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आने लगती है, जिसमें कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में नशीले पदार्थों का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें। नशीले पदार्थ आमतौर पे जिस एज ग्रुप में शुरू होते हैं वो रिलेशनशिप भी करीबन उसी एज ग्रुप में शुरू होती हैं। अच्छा। ऐसा पाया गया है कि एडोलेसेंस से यूथ में पहली सिगरेट, पहली शराब, पहला कैनबिस उनकी शुरुआत होती है। कुछ लोगों में नशे को लेने का बहुत जल्दी ही एक आदत बन जाती है और वो एडिक्शन बन जाती है, और कई बार रिश्तों से पहले ही वो एक एडिक्ट के रूप में उभर चुके होते हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि ये सिर्फ मेल्स के अंदर नहीं है, लड़कियां भी ख़ास तौर पे तंबाकू का और शराब का सेवन करती हैं, और कई बार तो दोनों मिल के करते हैं। करेक्ट। उस माहौल में मान लीजिए उनकी रिलेशनशिप शुरू हुई तो वो रिलेशनशिप में ये चीज़ भी साथ में चलेगी। कई बार वो उसको एक ऐसी चीज़ जो कि आधार है बना लेते हैं अपनी रिलेशनशिप का। इकट्ठे पब में जाना, इकट्ठे बैठ के स्मोक करना वगैरह वगैरह। जी। रिलेशनशिप में कमी तब आनी शुरू होती है जब रिलेशनशिप की बजाय नशीले पदार्थों की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाए। इंसिडेंटली जहाँ तक लड़कियाँ हैं उनके अंदर नशों का ज़्यादा प्रभाव होता है कंपेयर टू लड़के। करेक्ट। मेल्स के अंदर ऑफ कोर्स डैमेज होती है, और डिपेंडिंग ऑन कि क्या नशा है। अगर तंबाकू का है तो तंबाकू का नशा जो है वो करीबन 6 महीने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। 3 से 5 साल बाद उसके कुछ और शरीर पे परमानेंट असर शुरू हो जाते हैं, चाहे वो लंग्स के अंदर हैं, चाहे वो हार्ट के ऊपर हैं, चाहे वो उनके मसल्स के ऊपर हैं, चाहे वो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले तत्व हैं, या उनका वज़न गिरना है। जी। शराब की वजह से लिवर पर असर है। पर लड़कियों में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कि लड़कों में नहीं होती। अच्छा। तो लड़कों में चाहे तंबाकू है और वो किस प्रकार से खाया या पिया जाता है, और इंसिडेंटली इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप पी रहे हैं, चाहे वो सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तीनों का असर शरीर पे होता है। कई बार ये कहा जाता है कि नहीं ये तो बहुत हल्की है, माइल्ड है, इसका असर ही नहीं है। और आजकल बड़े शहरों में ख़ास तौर पे जैसे कि अल्कोहल के लिए पब्स होती हैं जी, तो उसी तरह से तंबाकू के लिए, जिसको सीसा बोला जाता है, अच्छा, तो उसके लिए भी उस तरह के जॉइंट्स खुलने शुरू हुए हैं जहाँ पे कि इकट्ठा बैठ के वो हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लेवर टबैको के रूप में। उसका भी असर ख़राब होता है। अच्छा। और वो असर चाहे मुंह के कैंसर्स या लंग्स के कैंसर या लंग्स की डिजीज़ या हार्ट की डिजीज़
या नर्व्स की प्रॉब्लम या वज़न का गिरना, ये सब दोनों में होता है। ओके। लेकिन लड़कियों में उनके, क्योंकि उन्होंने मैरिज के बाद बच्चे अगर वो पैदा करती हैं तो बच्चों पे भी उसका असर आता है। अच्छा। और क्योंकि उनका वेट कम हो सकता है स्पेशली जस्ट बिफोर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी ठीक तरह से ठहरती नहीं है, और अगर वो ठहरती है तो वो ठीक तरह से चल नहीं पाती है। और क्योंकि ये के बैरियर को क्रॉस करती है तो माँ से बच्चे में भी निकोटिन का असर आता है। अच्छा। और जो दूसरे कैंसर वाले तत्व हैं उनका भी उस समय में, अगर माँ जबकि प्रेग्नेंट है तो सिगरेट या शराब, सिगरेट या तंबाकू का किसी भी रूप में, चाहे खैनी हो चाहे च्यूइंग टबैको हो, उसका सेवन कर रही है, और बच्चे का वेट भी कम होता है पैदा होने के बाद, और बच्चे में भी विड्रॉल्स होने शुरू हो सकते हैं, तो माँ के लिए ये और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। करेक्ट। और अगर शराब का सेवन हो रहा है तो दोनों के ऊपर, लड़के लड़की दोनों के ऊपर असर होता है, चाहे वो लिवर पे असर हो, चाहे वो अंतड़ियों पे असर हो, चाहे वो मसल्स पे हो, चाहे वो नर्व्स पे हो, जिससे कि अल्कोहलिक न्यूरोपैथी होती है, या ब्रेन के ऊपर असर हो, क्योंकि असर इमीडिएटली नहीं दिखता। करेक्ट। कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दिखता है, तो लोग ज़्यादातर समझते हैं कि ये बड़ा सेफ है, और अगर रोज़ शाम को पीते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे बातचीत करने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई उसमें यह है कि अगर आप रोज़ पी रहे हैं तो वो एडिक्शन की तरफ आपको ज़रूर लेके जाएगा। अच्छा। हर 10 पीने वालों में से एक व्यक्ति एडिक्ट बनेगा। कौन होगा ये कह नहीं सकते, पर लगातार पी रहे होंगे तो ज़रूर एडिक्शन की तरफ होंगे। और फिर जो शुरू में आपस में एक दूसरे से संवाद करने में अच्छाई महसूस करते हैं शराब के द्वारा या सिगरेट के द्वारा या किसी और नशे को इकट्ठा लेने के द्वारा, वही फिर रिश्तों में बाधक बन जाती है। ओके। क्योंकि शाम को आने के बाद अगर व्यक्ति अपने और बोतल के साथ बैठ जाता है तो उनका आपस में डिस्कशंस तो हो ही नहीं सकता। True. या जो होगा उसमें एक व्यक्ति को लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और ये बैठ के जो समय इनको मुझसे बिताना चाहिए था या परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। करेक्ट। और धीरे धीरे उसकी वजह से आपसी संबंधों में भी फ़र्क आता है, और उस कारण से जो पारिवारिक खुशी है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। True. और उस समय में इंसान का अपने पे कंट्रोल रहना, यानी कुछ अपशब्द ना कहना या गुस्सा ना आना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो जो बातें हैं वो फिर आपसी संबंध को ख़राब करती हैं, और कई बार वो व्यक्ति अगले दिन उस चीज़ को भूल ही चुका होता है। करेक्ट। उस समय में गुस्सा आया, उसने कुछ कह दिया, अगले दिन उसे याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। टोबैको ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा उसकी आदत हो चुकी है कि उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, छोड़ना आसान है। देयर इज़ अ वेरी सिंपल फ्रेज विच सेज कैंसर क्योर स्मोकिंग। ओके। तो कैंसर होने के बाद तो छोड़नी पड़ेगा ना। ट्रू। तो कैंसर होने से पहले ही छोड़ने का सोच लें। करीबन 1/3 लोग एडल्ट्स किसी ना किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं। अच्छा। और उनमें महिलाओं की तादाद भी अब बहुत गुना बढ़ रही है। प्रीमेच्योर डेथ्स जो हैं वो तंबाकू की वजह से 5 से 10 वर्ष पहले लोग मर जाते हैं, और कुछ डेथ्स हैं जो कि सिर्फ तंबाकू की वजह से होती हैं। तो जितना लंबा चल रहा है उसको छोड़ना बाद में ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहली चीज़ तो अगर हो सके तो ली ही ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्द आपको आदी बना देता। बिल्कुल। ऐसा पाया गया है कि करीबन 10 से 15 दिन का अगर लगातार इसकी यूज़ हो रही है जी, तो उसकी एडिक्शन शुरू हो जाती है। अल्कोहल में ये प्रक्रिया कुछ ज़्यादा देर बाद होती है, बट तंबाकू में और जल्दी हो जाती है। ओके। और अगर आप तंबाकू अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइड स्ट्रीम स्मोक, मतलब आपका जो धुआं है वो दूसरा व्यक्ति भी तो उसको ले रहा है। करेक्ट। पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग, तो उस व्यक्ति को भी उसका खतरा है।
और अगर बच्चे घर में हैं तो उनके लंग्स बहुत छोटे हैं, तो वो थोड़ा सा भी धुआं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जैसा भी बात हो रही थी कि अगर महिला ले रही है तो बच्चे पे डायरेक्टली असर होगा ही, चाहे वो तंबाकू च्यू कर रही है, चाहे वो उसका इस्तेमाल वैसे रूप में कर रही है। बिल्कुल। तो इसको रिश्ते के बीच में भी ना आने दें, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वजह से जो आपसी रिश्ते हैं, पारिवारिक शादीशुदा रिश्ते हैं, उनमें भी फ़र्क आता है। खास करके अल्कोहल का, सिगरेट का भी, तंबाकू के किसी भी फॉर्म का भी। अच्छा। उससे आपकी वो पावर्स कम हो जाती है। प्लस ऑफ कोर्स अल्कोहल का तो असर आता ही है। अल्कोहल में मान लीजिए थोड़े दिनों के बाद जो पति पत्नी बैठ के आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, या तो आप दोनों पिए और इकट्ठे उसके ऊपर बात करें या एक पी रहा है। और अगर कई बार ये भी देखा गया है कि घर में अगर मना किया जाता है तो वो बाहर से पी के आ रहा है, तो जो थोड़ा सा समय वो बिता रहा था वो भी ख़त्म हो गया। True. और उस वजह से उसके नए तरह के जो सिर्फ पीने वाले हैं वही यार दोस्त बनने शुरू होते हैं। तो इसका सीधा संबंध परिवार से है। एंड ऑफ कोर्स जो खरीदने के बाद पैसा लगता है उसका, आप एक तरह से स्लो पॉइजन को खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। True. तो उसका भी वही वाला पैसा परिवार के लिए अच्छी तरह से काम आ सकता था, जो कि नहीं होता। तो इन कारणों से जो नशीले पदार्थ हैं और कुछ तरह के पदार्थ जो कि थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं जी, जैसे कि कैनबिस का है या ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं ओपिएट्स उनका है या कोकेन का है, वो नशे तो किसी भी तरह के संबंध में आपको ठीक तरह से चलने ही नहीं देते। बिल्कुल। तो उस कारण से फिर संबंध या तो तनातनी में रहते हैं या फिर एक व्यक्ति दूसरे को छोड़ देने की बात करता है, या अगर उसके लिए जो एफर्ट होता है छोड़ने का, अगर उसके पूरे एडिक्ट हो गए हैं तो उसमें सारा परिवार शामिल हो जाता है। ट्रू। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम आना शुरू हो जाता है। कई बार ये भी बात होती है कि तुम्हारी वजह से वो इस तरह से कर रहा है। करेक्ट। या मान लीजिए उनके संबंध अच्छे नहीं हैं और पत्नी ने कहा कि आप ये ना करें और वो उसके ऊपर शक करना शुरू कर देता है। ट्रू। तो ये जितनी भी सब बातें हैं, इन कारण से नशे से जो संबंध है मधुरता के, वो हमेशा ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा पाया गया है कि एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो उसके साथ में 4 और व्यक्ति हैं जो किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी से पीड़ित रहते हैं। प्लस जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसमें मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। डिप्रेशन और अल्कोहल का सीधा सीधा संबंध है। ओके। अल्कोहल और जिसको हम पैरानोया कहते हैं, यानी शक की बीमारी, उसका सीधा संबंध है। पर डॉक्टर साहब, कई बार कोई भी तरीके का जो नशा होता है वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम खुद को एलिवेटेड फील करें। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस को भी वो कम करता है। तो ये क्या टेम्पररी सिर्फ कम करता है या ये परमानेंट एक इलाज है, एज अ क्योर? परमानेंट इलाज तो शायद ये ऊपर जाने का है। टेम्परेरीली यस, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार का नशा कर रहे हैं जी। ये पाया ज़रूर जाता है कि कुछ देर के लिए सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। ट्रू। तो जब वो शक्ति कम हुई तो आप स्ट्रेस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन और कोई पॉजिटिव चीज़ भी नहीं सोच रहे हैं। ट्रू। तो कुछ देर के लिए जैसे कि आपका मेंटल सिस्टम थोड़ा सा स्विच ऑफ सा हो गया, तो आपको लगता है कि हाँ चलो इस समय में के लिए तो मेरे को तनाव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद या अगले दिन वो तनाव फिर से चालू है। उसी के साथ साथ आप जो खा रहे हैं वो पूरी तरह से पचा नहीं रहे हैं, तो शरीर में कमियां, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, वो होनी शुरू हो जाती हैं। शराब सिर्फ कैलोरीज है, उसमें किसी तरह की न्यूट्रिशन नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है। करेक्ट। और कई बार जो लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका एक कारण ये है, लेकिन वो सिर्फ वज़न बढ़ा है, उनकी सेहत नहीं अच्छी हुई है। करेक्ट। और ये भी देखा गया है कि जब व्यक्ति इनका नशा करता है तो कुछ देर के लिए उसे मज़ा आया, जिसको वो मज़ा कहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति करेक्ट
जो परिवार में और लोग हैं, क्योंकि उन्हें संभालने में आधा टाइम चला जाता है, क्योंकि वो अपने सेंसेस में तो रहते नहीं है। सारे का सारा फोकस एक्चुअली परिवार का उसके नशे की ओर, या तो उससे छुड़वा दो या उसकी वजह से जो मुश्किलें हुई हैं, और ये सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, वो व्यक्ति समाज में भी अपना कई बार इस तरह से बिहेव करते हैं कि बुरा लगता है, या कई बार वो लीगल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, चाहे वो ड्रंक ड्राइविंग हो। ये भी पाया गया है कि उस समय में व्यक्ति की गलत रिश्तों में जाने की जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान उस समय में नहीं रहता। तो प्लस कई बार लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत बिजनेस डिसीजंस ले लेते हैं, और उससे पूरे परिवार को फिर मुश्किलें बाद में पैदा हो सकती हैं। और ये देखा गया है कि जिस भी परिवार में किसी भी प्रकार का नशा है, तो वहाँ पे एक सही रूप से संवाद होकर बातचीत हो सके, और क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में डिस्कशन हो सके, वैसा नहीं होता। और इसीलिए अगर परिवार के रिश्तों को ठीक करना है उस जगह पर जहाँ पे कि अल्कोहल है जी, तो अल्कोहल को पहले बंद होना पड़ेगा। करेक्ट। अल्कोहल बंद होने के बाद ही किसी प्रकार का मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है, नहीं तो सारी बात घूम फिर के कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद किसने क्या बिहेव किया, उसकी वजह से परिवार को क्या कष्ट हुआ है, बातें सिर्फ वहीं घूमती रहती। सो ट्रू। अल्कोहल या कोई भी तरीके का नशीला पदार्थ कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को खोखला करता जा रहा है। हम अपने आपे को खूब खो देते हैं, और उस वक्त अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति छोटी से छोटी बात भी कर रहा हो तो उसका भी हम पे डबल इफेक्ट होता है, क्योंकि शायद हम अपने सेंसेस में नहीं होते इस वजह से। प्लस हम उस समय में और ज़्यादा सेंसिटिव क्योंकि हो जाते हैं, तो पुरानी जो भी बातें हुई हैं वो भी हमारे मन में चलती हैं, उस पर कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। मेरा नाम किरण सिंह है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। अभी मेरी शादी हुई है और मुझे मालूम नहीं था मेरे पति अल्कोहल लेते हैं, और अभी पता चला तो मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? दिल्ली से आया हूँ मैं, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं अल्कोहल लेता हूँ काफ़ी सालों से, छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं है। छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है। अब आप मेरा इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि शादी से पहले उन्हें बताया नहीं गया था कि उनके जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक है। ऐसे में उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें चीट किया गया है। पहले बता देते तो शायद वो किसी और को ढूंढ लेते। कहीं ना कहीं वो अल्कोहल से बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रही हैं। तो ऐसे में अपने हस्बैंड को कैसे वो अल्कोहल से छुड़ाएं, इसमें कुछ मदद मिल सके। और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये खुद अल्कोहल एडिक्ट हैं। इन्होंने कई बार ट्राई किया है कि वो अल्कोहल को छोड़ें, लेकिन उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं अल्कोहल को। तो ऐसे में इन दोनों सिचुएशंस में किस तरह से बाहर निकला जाए, इसमें आप सजेस्ट अगर हमें कर सके तो। देखिए, जो पहली बात उन्होंने कही, सचमुच ये फीलिंग्स बहुत लोगों में होती है, और अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति किसी नशीले पदार्थों का, स्पेशली अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा लोनली है जी, बहुत अकेलापन है, इसको शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। सच्चाई ये है कि ऐसा होता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक संबंध में जाना चाहता है और उससे पनपने का मौका देना चाहता है, तो कोई भी पुराना ऐसा बैगेज उसका नहीं होना चाहिए जो उसको नीचे खींचे। ट्रू। और शराब एक ऐसा बैगेज है, स्पेशली जब कोई व्यक्ति उसको रेगुलरली ले रहा है या एडिक्ट हो गया है, तो फिर डेफिनेटली इस समय इन महिलाओं को सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि पति से और परिवार से बात करें कि ये इस चीज़ को बहुत देर तक नहीं खींच पाएंगे। अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये पूरी मदद करने को तैयार है, क्योंकि कोई भी बीमार हो सकता है और बीमारी का अगर इलाज हो तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति बीमारी से बाहर निकलना चाहे तभी तो कोई भी और कारण जिसकी वजह से वो कहें कि
तुम्हारे बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, या मेरे को प्रॉब्लम बिजनेस में है या काम पे है, या मुझे और लोगों से टेंशन होती है इस वजह से पीता हूँ, वो सिर्फ बहाने हैं। छोड़ना पॉसिबल है जी। और छोड़ना जितना जल्द से जल्द शुरुआत होगी वो ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए वो छोड़ना ही नहीं चाहते तो ये कुछ नहीं कर सकती और इनको गिल्टी महसूस होने की भी ज़रूरत नहीं है जी। कई बार हम बुढ़िया उठा लेते हैं कि मैं इस चीज़ को ठीक करूँगी, मैं उनको ठीक करूँगी। अगर वो नहीं होना चाह रहे तो आप उनकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे इनको और उनके पति के परिवार को ख़ास तौर पे, या अगर ज़रूरत पड़े तो इनका परिवार भी बीच में आए और वो कोई टाइम फिक्स कर ले और कोई तरीका ढूंढे कि कैसे उसको छोड़ा जाए। छोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं, जो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि नवरात्रों में 9 दिन और रमज़ान में 1 महीना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कोई भावना और आस्था होती है। करेक्ट। और उस और कई बार लोग मंगलवार को या वीरवार को या शनिवार को नहीं पीते और बाकी दिन 6 दिन पूरा पीते हैं, तो उस दिन विड्रॉल नहीं होते। करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे उनकी भावना और आस्था आ जाती है। तो माइंड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी नशीले पदार्थ को छोड़ने में। अच्छा। तो वहाँ पे आध्यात्मिकता जो है उसके बारे में बहुत रोल देखा गया है कि आध्यात्मिकता से जब आपको किसी और प्रकार का जीवन में आनंद आना शुरू होता है तो उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ, अगर कोई फिज़िकल विड्रॉल्स हो रहे हैं या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या बॉडी में किसी प्रकार की बीमारियां हैं, तो उसके लिए सही डॉक्टरी इलाज जो है वो ज़रूर कराया जाए। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए साथ साथ एक प्रॉपर जीने का अंदाज जिसे बदला जाए। वो पुराने दोस्त अगर आप किसी के साथ पीते हैं उनको छोड़ा जाए। जिस समय आप पीते हैं उस समय कोई और नई एक्टिविटी शुरू की जाए और परिवार को साथ में लेके चलें और ये सोचें कि छोड़ने से प्राप्ति क्या होगी। करेक्ट। तो जब उस प्रकार से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाकर सबको साथ में लेकर और कुछ देर का छोड़ना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। फिर छोड़ने के बाद आंकलन करें कि पहले ज़िंदगी क्या थी, अब क्या है, तो फिर छोड़े रखना आसान रह जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी ये बात कि अगर हमें पता चल जाए कि अल्कोहल या कोई भी तरीके का नशीले पदार्थ के बिना ज़िंदगी कैसी होगी, उसके बारे में अगर इमेजिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरह से वो आगे बढ़कर उस बीमारी से, एक तरह की बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। आज हमने ये जाना कि अल्कोहल या कोई भी तरीके का नशीला पदार्थ जो ज़िंदगी में हमें क्षणिक खुशी तो देता है लेकिन परमानेंट खुशी नहीं दे सकता। ज़िंदगी से भागना ये कोई इलाज नहीं है। अल्कोहल या कोई भी तरीके का जो नशीला पदार्थ है वो आपको कुछ क्षणों के लिए तो खुशी देगा, लेकिन बाद में जो पछतावा होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके के एडिक्शन को तो मेडिटेशन ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां,
इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार।